दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटर क्लास मैथ सेकेंड ईयर प्रश्नावली 3.1 अर्थात अवयव, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवयव होता क्या है, अवयव को किस प्रकार लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अवयव को एक बड़ा कोष्टक के अंदर लिखते हैं। किसी भी अवयव को हम ABCD के बड़े अक्षरों द्वारा संकेत करते हैं। बाहर उसका ABCD का बड़ा अक्षर करते हैं और दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं ना कि ABCD का छोटा अक्षर, जैसे यहाँ पर हम A से शुरू करेंगे तो यहाँ पर A कर देंगे। ध्यान रहे आपको कि यहाँ से जो शुरू करना है 11 से शुरू करना है, तो 11 हो गया। 11 में कितना आता है? 12 आ गया। ऐसे ही अब यहाँ पर 11 है तो यहाँ से 10 बढ़ा के 11 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 तो यहाँ पर 22। दोस्तों अगर आपको और लिखना हो तो हम मानते हैं कि ये बड़ा A लिख देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर A 11 होगा, यहाँ पर A 12 हो गया। और इसको आगे बढ़ाना है तो A 13 हो जाएगा। नीचे की तरफ आना है तो A 11 हो गया, फिर हम यहाँ पर 21 लिखेंगे, तो 21 के बाद A 22 A 23। अब इसके नीचे जाना होगा तो हम A 11 लिखे हैं, 10 बढ़ा के A 21 हो गया, फिर 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? A 31 हो जाएगा। फिर इसके आगे चलेंगे तो A 32 A 33। इसको हम ऐसे कर देंगे, मतलब कि जितना आपको बढ़ना हो ऐसे बढ़ते जाएंगे। नीचे की तरफ बढ़ना है तो 10-10 का गैप करेंगे, 11 21 31 41 कर देंगे। और नीचे जाना होगा तो 51 कर देंगे। इधर बढ़ना होगा तो एक एक बढ़ेंगे, 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे हो। अब दोस्तों एक प्यारा सा ही कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं इस पहले एग्जाम्पल पर ही। तो देखिए दोस्तों, आप सुने होंगे स्कूल में जब आप पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता है कि सभी लड़के पंक्ति में खड़े हो जाएं, सभी लड़के पंक्ति में खड़े हो जाए, इसको मतलब कि लाइन बाय लाइन। तो देखिए दोस्तों, जो ऐसे हम करते हैं इस तरह अगर चलेंगे हम, मतलब इस प्रकार चलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। लेकिन कितना पंक्ति बन रहा है, अगर आप स्कूल में खड़े हैं तो कितनी पंक्तियाँ बन रही है, तो इसको हम बोल देंगे ऐसे। देखिए ध्यान से, ऐसे जा रहा है, इसको हम लोग पहला पंक्ति बोल देंगे। अब फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? हम लोग का दूसरा पंक्ति हो गया। अब रहा बात कि स्तंभ किसको बोलते हैं, तो दोस्तों आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं इसे कि खंभा, कोई खंभा इससे होता है ना कि जैसे खंभा गड़ा होता है, तो हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं इसे कि खंभा इसे खड़े हो गए हो। मतलब जो हम लोग का स्तंभ होता है खंभे की तरह होता है। तो खंभा हम लोग कैसा होता है? तो खंभा दोस्तों हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि ऐसे कुछ भी ऐसे खंभा ऐसे सीधा ऐसे टाइप का होता है। ऐसे खंभा हम लोग देखे होंगे किसी भी घर में दीवारों में, इससे खंभा ऐसे होता है। तो खंभा ऐसे होता है, मतलब कि सीधा। देखिए ऐसे जो आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो एक कॉलम यहाँ पर हो गया और एक कॉलम कैसे हो गया? यहाँ पर हो गया। मतलब कि सिंपल आपको समझ लेना है कि जो हमारे स्तंभ होते हैं, कॉलम होते हैं, वह ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जबकि जो रो होता है हम लोग का, वह बाएं से दाएं की तरफ जाता है। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो हम लोग का कॉलम होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ आता है और जो हम लोग का रो होता है वह बाएं से दाएं की तरफ जाता है। तो इसमें 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। इसी पर इसमें समझेंगे हम दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अब हमें पंक्ति समझना है। सबसे पहले कितना पंक्ति, तो गिनिए ऐसे। हमने क्या कहा है? बोला है कि बाएं से दाएं। तो बाएं ये हम लोग का हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का? ये लेफ्ट हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का? राइट हो गया। तो चलते हैं, देखिए ऐसे चल रहे हैं। तो हमने एक बार चला तो ये मेरा पहला पंक्ति हो गया। और हमने सेकंड बार ऐसे चल रहे हैं, सेकंड बार ऐसे, तो ये मेरा दूसरा पंक्ति हो गया। और थर्ड बार चलेंगे ऐसे तो ये मेरा क्या हो गया? तीसरा पंक्ति हो गया। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे स्तंभ। इसमें भी जब आपको पंक्ति और स्तंभ ही समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो क्या आप सवाल बनाएंगे? तो वीडियो लंबा देखकर घबराए नहीं,
कृपया इस बात को ध्यान से समझें कि आखिर पंक्ति और स्तंभ होता क्या, क्योंकि हर एक सवाल में पंक्ति और स्तंभ आएंगे ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब हमने बोला है कि स्तंभ क्या होता है, तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे कितना बार आ रहा है, तो एक बार आ रहे हैं, तो ये पहला हम लोग का स्तंभ हो गया। फिर दो बार आ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये दूसरा स्तंभ हो गया। ये फिर आ रहे हैं तो कितना हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया हम लोग का। मतलब इसमें 3 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है हम लोग। दोस्तों कोटि क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर, इस प्यारे से कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो हमने एक फार्मूला लिख दिया है दोस्तों, कोटि बराबर पंक्ति गुने स्तंभ होता है, आर गुने सी होता है। ऐसे भी आप जानते हैं, मान लेते हैं कि अगर स्कूल में कुछ बट रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा। ये सिंपल एजेंडा है कि आप याद कर लीजिए ट्रिक से कि कोटि किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कुछ अगर स्कूल में अगर कुछ मिल रहा है तो आपको सबसे पहले किस में खड़ा होना पड़ेगा, पंक्ति में, फिर किस में, स्तंभ में। तो दोस्तों पहले देखते हैं कितना इसमें पंक्ति है। तो आपको पहले ही बताया गया है पंक्ति क्या होती है, बाएं से दाएं की तरफ पंक्ति होती है। तो हम चलेंगे तो ऐसे चल रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ, तो मेरा ये पहला पंक्ति हो गया। फिर चल रहे हैं तो ये हम लोग का दूसरा पंक्ति हो गया। फिर चल रहे हैं तो हम लोग का ये तीसरा पंक्ति हो गया। अर्थात दोस्तों हम लोग का 3 क्या है, इसमें पंक्ति है। और स्तंभ देख लेंगे तो ये ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक स्तंभ, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक स्तंभ हो गया। फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दूसरा स्तंभ हो गया। फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग का तीसरा स्तंभ हो गया। और फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग का चौथा स्तंभ हो गया। तो दोस्तों इस अवयव का कोटि क्या हो सकता है, तो दोस्तों इस अवयव का कोटि क्या हो सकता है, तो देखिए कोटि का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पंक्ति गुने स्तंभ लिखा हुआ है। अर्थात हम देखेंगे यहाँ पर 3 कितना है, 3 यहाँ पर पंक्ति है और 4 क्या है दोस्तों, स्तंभ हो गया। तो इस अवयव का कोटि हम लोग का 3 गुने 4 हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम के बारे में अर्थात स्तंभ के बारे में, रो के बारे में अर्थात पंक्ति के बारे में, तथा ऑर्डर जिसको कोटि बोलते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।